का नया पर्यटन मंत्री है राजीव सिंह। जी। ये खूनी है, हत्यारा है, कातिल है और मर्डरर है। और ये जो राजू सिंह था ये दारू पी के टल्ली था हुँ, और इसके हाथ में पिस्तौल लहरा रही थी। हुँ, तो नए साल के स्वागत में ये इतना जोश में आ गया कि इसने धाएं 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 करके गोलियां चलानी शुरू कर दी। इधर राजू सिंह की पत्नी भी पार्टी में मौजूद थी। हुँ, जब उसने देखा कि मेरे पति परमेश्वर ने हत्या कर दी है हुँ, तो उसने पूरे डांस फ्लोर को पानी से धो दिया। मजाक देखिए कि इसको पलटू राम ने पर्यटन मंत्री बनाया। हुँ। मतलब अब देखिए बिहार में जो कोई पर्यटक आएगा तो उसको सरकार कहेगी कि भाई ये खूनी हमारा पर्यटन मंत्री है, इसलिए अपनी जान की रक्षा स्वयं करो। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। 7 मंत्रियों को अपना विभाग भी मिल चुका है, पदभार संभाल चुके हैं। लेकिन अब गौर फरमाने वाली बात यह है कि जो पर्यटन मंत्री हैं राजू सिंह, उनकी खूब चर्चा हो रही है। क्यों चर्चा हो रही है? इन्हीं से तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद है पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास से। पहले तो स्वागत है सर। जी धन्यवाद आपका। राजू सिंह जो पर्यटन मंत्री बने हैं, नए नवेले नियुक्त हुए हैं, उनको विभाग भी मिल गया है। इतना ज्यादा चर्चा हो रहा है, क्यों चर्चा हो रहा है? ये जो बिहार का नया पर्यटन मंत्री है राजीव सिंह, जी। ये खूनी है, हत्यारा है, कातिल है और मर्डरर है, अच्छा। इसलिए इतनी ज्यादा चर्चाओं में है। अब मैं दर्शकों को पूरी कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है 1 जनवरी 2019 की। दिल्ली में एक इलाका है फतेहपुर बेरी। जी। फतेहपुर बेरी में राजू सिंह का एक लंबा चौड़ा फार्म हाउस है। जी। राजू सिंह बड़ा बिजनेसमैन भी है, करोड़ों का इसका बिजनेस है और इसका एक फार्म हाउस है फतेहपुर बेरी में। वहीं 1 जनवरी 2019 को नए साल की पार्टी चल रही थी। अच्छा। न्यू ईयर की पार्टी होती है ना, जी। वही चल रही थी और खूब धूमधाम से पार्टी चल रही थी। और जो डांस फ्लोर था उस पर एक महिला नाच रही थी जिसका नाम था श्रीमती अर्चना गुप्ता। हुँ, ये इसकी पारिवारिक मित्र थी हुँ, और पेशे से ये आर्किटेक्ट थी। हुँ, आर्किटेक्ट यानी वास्तुविद, जो लोग बिल्डिंग्स बनाते हैं। हुँ, और ये जो राजू सिंह था ये दारू पी के टल्ली था हुँ, और इसके हाथ में पिस्तौल लहरा रही हुँ, थी। तो नए साल के स्वागत में ये इतना जोश में आ गया कि इसने धाएं 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 करके गोलियां चलानी शुरू कर दी। हुँ, और एक गोली जाके अर्चना गुप्ता को लग गई, वो वहीं पर गिर गई डांस फ्लोर पर। उसके बाद कोहराम मच गया पार्टी में। लोग उसको लेके गए, वहाँ एक फोर्टिस हॉस्पिटल है दिल्ली में, हुँ, वहाँ गए लेकिन डॉक्टर उसे नहीं बचा सके, उसको मृत घोषित कर दिया हुँ, गया। उसके बाद दिल्ली पुलिस पहुंची, उसने अर्चना गुप्ता के शव को कब्जे में ले लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और उसके हस्बैंड के बयान पर एफआईआर हुआ। इधर राजू सिंह की पत्नी भी पार्टी में मौजूद थी। हुँ, जब उसने देखा कि मेरे पति परमेश्वर ने हत्या कर दी है हुँ, तो उसने पूरे डांस फ्लोर को पानी से धो दिया। मतलब अच्छा। खून के जितने धब्बे थे हुँ, हुँ, सब धब्बे मिटा दिए। हुँ, दिल्ली पुलिस जब पहुंची वहां घटना स्थल पर तो उसने राजू सिंह की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया हुँ, सबूत मिटाने के इल्जाम में, हुँ, क्योंकि डांस फ्लोर से खून के सारे धब्बे मिटा दिए गए थे। हुँ, ये जो राजू सिंह था ये अपने ड्राइवर के साथ फरार हो गया। हुँ, ये सीधे बिहार की ओर भागा हुँ, कार से और दिल्ली पुलिस इसके पीछे पड़ गई। तो घटना के 2 दिन बाद यानी 3 जनवरी 2019 को यूपी में गोरखपुर है, गोरखपुर के पास इसको धर दबोचा गया हुँ, ड्राइवर के साथ। हुँ, उसके बाद कुछ महीने राजू सिंह रहा जेल में। फिर इसको जमानत मिली, बाहर आया। जो दिल्ली पुलिस ने इस केस की तफ्तीश की, अनुसंधान किया और हुँ, केस में पाया कि सारे सबूत राजू सिंह के खिलाफ हैं और पुख्ता सबूत हैं, तो दिल्ली पुलिस ने इसको चार्जशीट कर दिया, यानी इसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया हुँ, कोर्ट में। उसके बाद नवंबर 2023 में राजू सिंह के खिलाफ कोर्ट में आरोप गठित हुआ, चार्ज फ्रेम हुआ। ये कानूनी प्रक्रिया होती है आरोपों का गठित होना सुनवाई के पहले। हुँ, तो अभी यही केस की स्थिति है। मैं दर्शकों को बता दूं कि जो राजू सिंह है ये 2020 का चुनाव इसने मुजफ्फरपुर के साहिबगंज से जीता था हुँ, और वीआईपी पार्टी के टिकट पर जीता था, जो विकासशील इंसान पार्टी है, मुकेश सहनी की पार्टी उससे। हुँ, लेकिन राजू सिंह डगरा का बैगन है, गिरगिट है, दल बदलू है। तो ये जीतने के बाद भाजपा में शामिल हो गया और कल भाजपा के कोटे से मंत्री बना है। हुँ, और मजाक देखिए कि इसको पलटू राम ने पर्यटन मंत्री बनाया। हुँ, मतलब अब देखिए बिहार में जो कोई पर्यटक आएगा तो उसको सरकार कहेगी कि भाई ये खूनी हमारा पर्यटन मंत्री है, इसलिए अपनी जान की रक्षा स्वयं करो। हुँ,
और एक गीत बहुत पॉपुलर हुआ था कुछ साल पहले कि ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमरे बिहार में। तब उसी को खूनी पर्यटन मंत्री चरितार्थ कर रहे हैं। जी अच्छा, क्या बोलिए। लग रहा है सर, अब तो उनको विभाग भी मिल गया है, मंत्री भी बन चुके हैं, अब आगे क्या? अब आगे क्या, तो देखिए राजू सिंह को बर्खास्त करने की औकात तो पलटू राम में है नहीं, हम्म, क्योंकि वो भाजपा कोटे से बना है और हम्म, पलटू राम अभी भाजपा की कठपुतली बने हुए हैं। अच्छा, तो औकात तो इनकी है नहीं कि उसको बर्खास्त कर देंगे, उसे इस्तीफा मांग लेंगे। हम्म, लेकिन हम लोग हैं फाइट करने के लिए। देखिए आज मैंने अपने वकीलों से बात की है, तो हम लोग 2-4 दिन में कोर्ट में केस करेंगे और राजू सिंह की जो जमानत है उसको रद्द करने की मांग करेंगे। हम्म, और इसकी यदि जमानत रद्द हो जाती है, बेल हम्म। कैंसिल हो जाता है, तो ये सीधे मंत्री आवास से दिल्ली के तिहाड़ जेल पहुंच जाएगा। तो उसकी तैयारियां हम लोगों ने शुरू कर दी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, हमारे साथ मौजूद है पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर। इन्होंने साफ तौर पर बताया है कि राजू सिंह जो कि पर्यटन मंत्री बने हैं, नए नवेले नियुक्त हुए हैं पर्यटन मंत्री, उनके बारे में इन्होंने क्या कुछ कहा आप सुन रहे थे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा। स्वराज पोस्ट पे अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।